बहुत बार लोगों के मन में आता है, कई लोग पूछते हैं कि क्या बिना गुरु मंत्र लिए तुलसी माला पहन सकते हैं। देखो आजकल क्या है ना कि देखा देखी भक्ति ज्यादा होती है। हाँ, कि चलो कोई वृंदावन गया और 4-6 तुलसी माला ले आया और गले में बांध के घूम रहा है। अब किसी ने देखा, बोले बड़ा सुंदर लग रहा है कि हमें भी दे दो भाई, फैशन हो गया। कंठी बांध लो, गले में तुलसी माला पहन लिया। किसी ने फैशन में रुद्राक्ष पहन लिया। तो भक्ति कोई दिखावे की चीज नहीं है और भक्ति कोई फैशन की भी चीज नहीं है। इसलिए ध्यान से सुनिए। कई बार लोग भ्रमित करते, अच्छा गांव में क्या होता है ना कि मैयाओं के अपने शास्त्र अलग ही होते हैं। एक मैया अगर कुछ करे ना, अरे बहन तू ऐसे क्यों कर रही है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। अब किस शास्त्र में लिखा उन्हें नहीं पता, पर वो अपना शास्त्र बना देंगी। अच्छा एक को बताएगी तो एक मैया फिर दूसरी को बताएगी, फिर दूसरी मैया तीसरी को, सब फिर वही करेंगी। इसलिए भक्ति में विश्वास तो रखिए, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब एक मैया ने छत पे अपनी साड़ी सुखाने के लिए डाली, आंधी आई सोई साड़ी उड़ी और जाके किसी वृक्ष पे लिपट गई। दूसरी ने देखा, बोले देखो लगता है इस वृक्ष पे साड़ी बांधने से मनोकामना पूरी होती है। दूसरी मैया लाई, नई साड़ी बांध गई। उसको देखकर फिर तीसरी मैया आई, वो तीसरी साड़ी बांध गई। अब पता चला कि पूरा गांव ही आया साड़ी लेके, अब वृक्ष दिखे ही नहीं, नीचे से ऊपर तक साड़ी ही साड़ी दिखे। अब कौन, बोले यहाँ अब कोई माता जी हैं, कोई नाम रख दिया, बोले वही पूजा शुरू हो गई। भक्ति में विश्वास होना चाहिए, पर अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। शास्त्र की बातों पर हमें चलना चाहिए। जो शास्त्र में नहीं है उन बातों पर नहीं चलना चाहिए। वेद विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। वेद जो मार्ग बताते हैं और शास्त्र जो हमें आज्ञा करते हैं, हमें वो यत्न पूर्वक करना चाहिए। और शास्त्र जिसकी आज्ञा नहीं देते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। आज तो हमने पूरा दर्शन किया ना, पूरे तीर्थ क्षेत्र का, हर एक मंदिर में गए, हर एक जगह गए जहाँ जहाँ स्थान है, उस पार से इस पार तक। तो हमने क्या देखा कि मैयाओं ने इतनी बिंदी लगा रखी है, हर एक दीवार पे, हर एक वृक्ष पे, हर एक जहाँ जहाँ भी स्थान है। अब वो रेलिंग है ना मंदिर की जिस पे मत्था टेक रहे, हम तो देख रहे पूरी बिंदी चिपकी पड़ी है, कोई सिंदूर कोई बिंदी। अरे वो कोई स्थान नहीं है। कहीं कहीं तो हमने ऐसा भी देखा कि महाराज अगर ब्रैकेटिंग नहीं लगा के रखे हैं तो लोग हनुमान जी के मंदिर में घुस गए और कई मैयाएं लड्डू ले और सीधे हनुमान जी के मुंह में चिपकाए दे, खाओ महाराज, जबरदस्ती खिला के रहेंगे। नहीं, मर्यादा का ध्यान मंदिर में रखा जाए। मैं आप सबसे, और विशेषकर इधर जो बैठी है ना मैया लोग, किसी को बुरा लगे तो क्षमा करना, लगे भी तो लग जाए। अब हमें कौन से यहाँ रोज रहना है, 4 दिन बाद चले ही जाना है। 4 दिन बाद हम चले जाएंगे बनारस। लेकिन हाँ, मैं आपको निवेदन करूं कि आपने यदि मुझे यहाँ व्यासपीठ पे बिठाया है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जो सत्य है मैं उसका बोध आपको कराऊं। उसके लिए अगर किसी को बुरा लगे तो हम क्षमा भी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी इच्छा, आप प्रसाद माँ को स्पर्श करा दीजिए, मंदिर को स्पर्श करा दीजिए, चौखट को पुजारी जी वहाँ खड़े उनको दे दीजिए, मैया को स्पर्श करा के आपको दे देंगे। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर तीर्थ क्षेत्र, उसकी मर्यादा को बचा करके रखिए। मैं आप सबकी श्रद्धा को वंदन करती हूँ, बहुत श्रद्धा है आप सब में, मुझे ये भी पता है। लेकिन श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि लड्डू उठाओ और हनुमान जी के मुंह में चिपकाया हो। ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
अच्छा वो तो भला है कि भगवान प्रकट होके खाते नहीं है कि लाओ 2-4 किलो लड्डू खाए पहले। कहीं हनुमान जी एक दिन सच में प्रकट हो जाए ना, अल्लाह मैया कितनी लाई है, तो मैया डब्बा लेके भागेगी, ये तो सब खा जाएंगे। वो तो अच्छा है कि खाते नहीं है प्रभु, केवल दूर से ही उसका रस ले लेते हैं, स्पर्श हो जाता है। पर भगवान सच में खाने लगे ना तो दुनिया वाले भोग लगाना बंद कर दे। वो पता है कि डब्बा लौट के घर ही जाएगा। एक को हनुमान जी के मुंह में चिपका आती है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं आप सबको निवेदन कर रही थी कि भक्ति दिखावे की चीज नहीं है, भक्ति कोई प्रदर्शन की चीज नहीं है, भक्ति तो आत्मसमर्पण की चीज है। भगवान के सामने समर्पित हो जाइए। देखा देखी भक्ति मत करिए कि किसी ने तुलसी माला पहन लिया तो हम भी पहनेंगे, किसी ने ये कर लिया तो हम भी करेंगे। माताओं की एक आदत होती है, जिस भी तीर्थ में जाएंगी वहां से एक एक भगवान उठा लाएंगी और ला करके अपने मंदिर में एक भगवान के आगे दूसरे भगवान, दूसरे के आगे तीसरे भगवान। अयोध्या गई तो रामलला को ले आई, वृंदावन गई तो राधा रानी कन्हैया को ले आई, हरिद्वार गई तो वहां से विष्णु भगवान को ले आई, वैष्णो देवी गई तो वहां वैष्णो देवी को ले आई। मंदिर में पूरे भगवान ही भगवान भरे पड़े। देखा देखी मत करिए, दिखावा मत करिए, किसी का देख करके कुछ मत करिए। आपके गुरु जो आज्ञा करे आप वो करिए, गुरु की शरण में जाइए। तो मैं आपसे निवेदन कर रही थी कि प्रश्न किया कि एकादशी क्या बिना दीक्षा लिए भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर कोशिश करिए कि किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के दीक्षा ग्रहण करके किसी गुरु से गुरु मंत्र ले लीजिए। क्योंकि गुरु मंत्र लेकर जब आप भजन करते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तो उसका फल भी आपको बढ़ चढ़ करके अनंत गुना प्राप्त होता है। कई बार माताएं भ्रम फैलाती है, सौभाग्यवती माताओं को एकादशी नहीं करना चाहिए, तो महीने की एक करो दूसरी मत करो। 2 एकादशी आती है ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाली, तो ये मत करो वो मत करो, इसको ये करे वो न करे, बेटियां न करें बेटे न करे, सब कर सकते हैं। जिसके भी मन में भाव है सब कर सकते हैं। 12 साल के बाद 12 वर्ष से लेकर के 90 वर्ष तक के लोग जिनके भी मन में श्रद्धा है और आपकी जब तक हिम्मत चले, 80 वर्ष के हो जाओ तब तक यदि आपकी हिम्मत चले तो एकादशी का व्रत जरूर करो, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं।